जिस दिन अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया, क्या चलाया टीवी चैनल्स पे, क्या प्रायोजित खबर की भारतीय जनता पार्टी ने? कहा कि उनके यहां से अवैध असलहा बरामद हुआ, कहा कि उनके घर से लाखों रुपए बरामद हुए, और अच्छा हुआ कि उनकी पत्नी ने और उनके बच्चों ने जब एसीबी के अधिकारी वहां से निकल रहे थे तो उनसे कहा कि भाई आपने क्या क्या बरामद किया लिख के तो जाइए। तो कहने लगे नहीं नहीं तुम्हारे यहां तो कुछ मिला ही नहीं। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो है उनका, अधिकारियों का ऑन रिकॉर्ड वीडियो। तो पहला तो हमारा सवाल है कि किस अपराध में आपने अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया? जो इनका काम करने का तरीका है अपराधियों की तरह कि विधायकों को धमकाओ, उन पे जांच कराओ, मुकदमे ला दो और बाद में उनको तोड़ के अपने साथ शामिल। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भाजपा को वोट देना। सर, मनोज तिवारी दिल्ली से हैं तो वो आप लोग के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उन लोग करोड़ों की धांधली में लिप्त हैं। भाई मनोज तिवारी जी से पूछिए, उनकी पार्टी पहले स्पष्ट करके बताए कि किस चीज के घोटाले में लिप्त है। कभी कहते हैं 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 8000 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 11000 करोड़ का घोटाला हुआ। फिर हमारे खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, उसमें लिखते हैं अपने बैनर पे 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया शराब नीति में। कुल दिल्ली का बजट है 70,000 करोड़, कहते हैं शराब नीति में 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। 14 घंटे मनीष सिसोदिया जी के यहाँ छापेमारी की, कुछ नहीं निकला। बैंक का लॉकर चेक करने पहुंच गए, बच्चे का झुंझुना लेके चले आए। तमाम जगह पे छापेमारी कर डाली, पूरा घर खंगाल लिया, कुछ नहीं मिला। तो अभी कल एमसीडी के हमारे चुनाव के इंचार्ज दुर्गेश पाठक, जिनका कोई लेना देना नहीं इस शराब नीति से, उनको ईडी ने बुला लिया। ईडी ने पिछले 8 वर्षों में 3000 छापेमारी की है, 3000 छापेमारी। और आपको जानकर हैरानी होगी, ईडी का कन्विक्शन रेट है 0.5%, यानी कि मात्र 5.5% लोगों को वो आरोपित कर पाए, आरोप सिद्ध कर पाए। तो ऐसी संस्था के बारे में क्या कहें जिनका पूरा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, मोदी जी विपक्षियों को दबाने के लिए और फर्जी जांच कराने के लिए कर रहे हैं। सर, वहीं दूसरी ओर काशी में आज जितने भी ना एजुकेशन पर सवाल ये है कि पूरे दिल्ली में 93 कॉलेज हैं और आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 20 कॉलेज बनाने का वादा किया था। उनमें से कोई भी कॉलेज अभी बन पाया है? दूसरा उसी से जुड़ा सवाल ये है कि अभी भी जो 12 ऐसे कॉलेज हैं जो स्ट्राइक पे चल रहे हैं, वहाँ पे वेतन नहीं मिल रहा है शिक्षकों को और क्लासेस बंद हैं। तो उस पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? शिक्षकों को वेतन कैसे मिलेगा? पहली बात तो ये कि दिल्ली सरकार के बहुत सारे विद्यालय हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, जिसको दिल्ली सरकार फंड करती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी संचालित करती है। और दिल्ली सरकार को जितना निर्धारित बजट देना होता है इन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, उससे ज़्यादा हम दे चुके हैं। दूसरी बात, 22,000 स्कूल के कमरे दिल्ली में बने। ऐसी बिल्डिंगें बनी है जिसके अंदर एयर कंडीशन कमरे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। टेंट वाले स्कूल होते थे कांग्रेस और बीजेपी के टाइम में, जाके पूछिए कई इलाकों में क्या कहते थे लोग, टेंट वाला सरकारी स्कूल, टेंट वाला सरकारी स्कूल। और उस टेंट वाले सरकारी स्कूल की जगह आज एक शानदार बेहतरीन बिल्डिंग खड़ी है। दिल्ली में भाजपा वाले बेचारे कंफ्यूज हैं। आरोप क्या लगाते हैं? कहते हैं दिल्ली में एक भी सरकारी स्कूल नहीं बना, फिर दूसरे दिन याद आता है नहीं नहीं कुछ तो करना है, फिर कहते हैं नहीं नहीं 7,000 कमरों में भ्रष्टाचार हो गया। तो भाई दो में से एक ही चीज होगी, या तो हमने सरकारी स्कूल नहीं बनाया या कमरे बनाने में भ्रष्टाचार किया। सर, एक सेकंड, सवाल था, आप इसके ऊपर ले गए एक नहीं घुमा नहीं रहा हूं मैं, सुन तो लीजिए आप। दिल्ली के अंदर
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेके शिक्षा के क्षेत्र में जितने काम हम लोगों ने किए हैं, आप आइए और जो लोग भी सवाल करते हैं वो आएं और आकर देखें दिल्ली में हमने शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया है। संजय जी, वक्फ बोर्ड दिल्ली का वक्फ बोर्ड विवादों के घेरे में है। फतेहपुरी में एक सरकारी स्कूल था, उसे तोड़कर वहां पर दुकानें बना दी गई और कहा यह गया कि उन दुकानों का जो आवंटन था बगैर विज्ञापन के ही आवंटित कर दिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जिस दिन अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया, क्या चलाया टीवी चैनल्स पे, क्या प्रायोजित खबर की भारतीय जनता पार्टी ने? कहा कि उनके यहां से अवैध असलहा बरामद हुआ, कहा कि उनके घर से लाखों रुपए बरामद हुए, और अच्छा हुआ कि उनकी पत्नी ने और उनके बच्चों ने जब एसीबी के अधिकारी वहां से निकल रहे थे तो उनसे कहा कि भाई आपने क्या क्या बरामद किया लिख के तो जाइए। तो कहने लगे नहीं नहीं, तुम्हारे यहां तो कुछ मिला ही नहीं। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो है उनका, अधिकारियों का ऑन रिकॉर्ड वीडियो। तो पहला तो हमारा सवाल है कि किस अपराध में आपने अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया? ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश में? कभी दुर्गेश पाठक को बुलाते हो, कभी कैलाश गहलोत पे मुकदमा करते हो, कभी मनीष सिसोदिया पे करते हो, कभी अमानतुल्लाह पे करते हो, कभी पंजाब में हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश करते हो। तो ऑपरेशन लोटस को जो शिंदे पे सफल हुआ भाजपाइयों का, वो सिसोदिया ने फेल कर दिया दिल्ली में, और भगवंत मान ने फेल कर दिया उनके विधायकों ने पंजाब में। तो ये कुल मिलाकर जो इनका काम करने का तरीका है अपराधियों की तरह, कि विधायकों को धमकाओ, उन पे जांच कराओ, मुकदमे ला दो और बाद में उनको तोड़ के अपने साथ शामिल। एक मिनट, मैं पूरा कर रहा हूं, आपकी बात का भी जवाब दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी आरोप लगे हैं उनकी जांच में हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। जांच में कुछ निकालो तो मेरे भाई, कुछ तो निकाल के दिखाओ कि हां ये गलत किया है। ऐसे जबानी जमा खर्च करने से, कुछ भी बोल देने से, यहां स्कूल था तोड़ के दुकान बना दी, तो इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। अमानतुल्लाह पे जो कार्रवाई हुई या हमारे सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको जो जेल में रखा है, ये बेबुनियाद, निराधार और झूठे आरोपों के तहत। संजय जी, आप कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मोदी सरकार नहीं, मोदी जी नहीं कर रहे हैं। ये बदला छूट क्या है? देखिए, ममता बनर्जी जी ने तो अपना प्रस्ताव ही इसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ पास किया है। उनका पूरा प्रस्ताव इसी के खिलाफ है। एजेंसियां चला कौन रहा है? देश के प्रधानमंत्री। अब वो उनसे पूछिए, मैं ममता बनर्जी जी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसका जवाब वो दे सकती हैं। मैं आपको ये बता सकता हूं, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि डर गई हैं, क्योंकि संघर्षों से वो भी निकली हुई हैं और लगातार वो लड़ाई लड़ रही हैं। भगवंत मान जी आपके पंजाब में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद लगातार पंजाब के फाजिल्का इलाके में ड्रग्स की बरामदगी कंटिन्यू चल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो ड्रग्स की बरामदगी तो होनी चाहिए। बात है कि जब ड्रग्स की बरामदगी होती है तो आपके पार्टी में लोगों का भी फोन वहाँ पर जाता है। ये आपको जानकारी होगी, मुझे नहीं। गुजरात में अगर हमारी पार्टी के लोगों का फोन जा रहा होता तो ड्रग्स की बरामदगी कैसे होती? सर, गुजरात में आप बताइए, वहां पे हमारे डीजीपी गौरव यादव जी और उनकी पूरी पुलिस की टीम ड्रग्स की बरामदगी कर रही है। करोड़ों के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। तो ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार काम कर रही है, ये इस बात का सबूत है। जब भगवंत मान जी को जर्मनी शराब पीने के जुर्म में जर्मनी फ्लाइट से निकालने की बातें सामने आई, ये कहां से पता चला आपको? आरोप लग रहा है। एयरलाइंस देखा आपने? लुफ्तांजा एयरलाइंस का ट्वीट देखा? उसका क्लैरिफिकेशन देखा? कैसे? आप मुझे बताइए ना। अब मैं कहूं कि आपके टीवी चैनल पे 50 लोग दारू पी के पड़े थे, जो टीवी चैनल के प्रमुख होंगे वही आके बताएंगे नहीं भाई ये बात सारी झूठी है। लुफ्तांजा एयरलाइंस से उन्होंने सफर किया। लुफ्तांजा एयरलाइंस ने अपने ट्वीट करके स्पष्टीकरण दिया कि भाई हमारी फ्लाइट के डिले होने का कोई कारण भगवंत मान जी से लेना देना नहीं है।
उसके डिले का उन्होंने कारण स्पष्ट किया। कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं। तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है, उसमें तो ना आपका बस है ना मेरा बस है। सर गुजरात से एक सवाल नहीं, मैं कह रहा हूँ आरोप बिना सिर पैर के कुछ भी आप बोलते जाइए। आरोप लगाने वाले लोगों को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए, कम से कम उस वक्त जब लुफ्तांसा एयरलाइंस ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। चलो राजनीति कर रहे हो, आरोप लगा दिया, झूठे ही सही लगा दिया, जो कुछ भी मन में आया लगा दिया। अब कम से कम माफी मांग लेनी चाहिए, सबको माफी मांगनी चाहिए जिसने झूठे आरोप लगाए, क्योंकि जिस एयरलाइन से सफर की बात आई उसने खुद क्लियर कर दिया कि ये बात सरासर झूठी है, बेबुनियाद है। आप गुजरात में जेपी नड्डा के दौरे से पहले बीजेपी ने कहा है कि उनकी लड़ाई कांग्रेस से है, आप तो जमीन पर है ही नहीं, तो आप कैसे दावा कर रहे हैं कि गुजरात जीत जाएंगे? देखिए, ये वहां की जनता से जाके पूछिए, आप भी पत्रकार हैं, उनके बीच में जाइए, और जो अब तक सर्वेज आए हैं उसमें बराबर ये दिखाया जा रहा है, और हम तो खुद मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आज की तारीख में दूसरे नंबर की पार्टी है, और जो तेजी से हमारा सफर बढ़ रहा है, हम एक नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला के सब कर रही है। जेपी नड्डा जी अपनी पार्टी चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनकी सहयोगी पार्टी है, हर राज्य में उनके विधायक तोड़ के उनके साथ जाते हैं, तो हमसे क्यों अपनी लड़ाई मानेंगे? वो कांग्रेस वालों से ही मानेंगे। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भाजपा को वोट देना। कांग्रेस को जहां जहां वोट जाता है, 156 के करीब विधायक टूट के जा चुके हैं कांग्रेस के। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कैसे देख रहे हैं? वो कांग्रेस छोड़ो को रोकने के लिए भारत जोड़ो है। एक तरफ कांग्रेस छोड़ो चल रहा है, दूसरी तरफ भारत जोड़ो चल रहा मंत्रियों तो अलग करेंगे, करेंगे। है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज।